नमस्कार सभी दर्शक बंधुओं को। जो आज का हमारा जो अगला प्रस्तुति है वो है सरदार भगत सिंह जी जैसे जलियांवाला बाग से खून से सनी हुई मिट्टी जो बोतल में लाकर अपने साथ घर रख ली, क्योंकि वो इसलिए ले आए थे कि भाई एक मन में जोश भरा रहे कि देश के प्रति अंग्रेज़ों ने क्या किया है और उस जोश को ठंडा न हो, इसलिए वो अपने साथ वो खून से सनी हुई मिट्टी बोतल में ले आए थे। और फिर वो उनका जो अध्ययन कार्य था वो चलता रहा। पिछले अध्याय में हमने यही सिद्ध होता है कि 16 वर्ष की आयु आते आते भगत सिंह देश के लिए जीने के लिए काम करने लगे और भगत सिंह ने 9वीं कक्षा भी पास नहीं थे। फिर भी भाई परमानंद जो नेशनल कॉलेज के प्राध्यापक थे, उन्होंने भगत सिंह के ज्ञान की जांच की और भगत सिंह के व्यक्तित्व से, वार्तालाप से, बुद्धिमत्ता और आदर्शवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। भाई परमानंद ने उन्हें 2 महीने का समय विशेष तैयारी के लिए दिया और कॉलेज में ले लिया। कुछ दिन निश्चय ही भगत सिंह पर बोझ पड़ा। परिश्रम करना उनका स्वभाव था, चैलेंज को स्वीकार करना, ओड से जूझना उनका संस्कार था। इसलिए जल्दी ही वे अपने साथियों के साथ हो गए और पढ़ाई का काम ठीक ठाक चल निकला। भाई परमानंद भी उनसे संतुष्ट हो गए। नेशनल कॉलेज का, जिसे तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता था, जिसका शुभारंभ 1921 में हुआ, नेशनल कॉलेज को पंजाब कौमी विद्यापीठ से मान्यता प्राप्त थी, जिसकी स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जैसे राष्ट्रवादियों ने की थी। भगत सिंह की नेशनल कॉलेज में महान देशभक्तों से मुलाकात हुई। जो तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता था, पंजाब कौमी विद्यापीठ से, वहाँ उसमें अनेक ऐसे देशभक्त दिए उस स्कूल ने। उसमें कौन कौन थे? और वहीं पर भगत सिंह की नेशनल कॉलेज में महान देशभक्तों से मुलाकात हुई। उस समय नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य जुगल किशोर थे, प्रिंसिपल छबीलदास, प्रोफेसर जयचंद्र, विद्यालंकार, सचिंद्र नाथ सान्याल, उदय शंकर भट्ट आदि। नेशनल कॉलेज निसंदेह एक ऐसी संस्था थी जिसने उनके देश अनेक देशभक्तों का निर्माण किया। उनमें से प्रमुख नाम है शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद भगवती चरण वोरा, यशपाल, रामकिशन झंडा सिंह इत्यादि। भारत का शायद ही कोई दूसरा कॉलेज होगा जिसने इतने शहीद पैदा किए हों। इस कॉलेज को देशभक्तों की नर्सरी बनाकर इस कॉलेज ने देशभक्तों की नर्सरी भी कहा जाता है। और अब एक कविता के माध्यम से जितने भी संपर्क में आए भगत सिंह के उस कॉलेज में और वहाँ जिनके संपर्क में आकर उनसे शिक्षा दीक्षा भी ली, उनसे जो ज्ञान का आदान प्रदान था और देशभक्ति जो कूट कूट कर भरी गई, उनके संपर्क में आने से ही ऐसा हो पाया। पढ़ते पढ़ते भगत सिंह का सबसे प्यार हो गया, पढ़ने और पढ़ाने वाला सब एकसार हो गया। गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह बाबा था, युवा शक्ति की शान करतार सिंह सराबा था। ना किसी बात का दाबा था, सुन सुन दिलदार हो गया। और पढ़ने और पढ़ाने वाला सब एकसार हो गया, पढ़ते पढ़ते भगत सिंह का सबसे प्यार हो गया। 16 नवंबर 1916 को देश पे दे दी जान सराबा ने, जोर जुल्म का किया तांडव इन अंग्रेज नवाबा ने। जैसे चर्जा ढोर आई गाबा ने, दुखी जमींदार हो गया। और पढ़ने और पढ़ाने वाला सब एकसार हो गया, पढ़ते पढ़ते भगत सिंह का सबसे प्यार हो गया। प्रतिभावान तो युवक
सरदार भगत सिंह थे ही, सभी उससे प्रेम करने लगे थे। हुए परमानंद, लाला छबीलदास, जयचंद, विद्या अलंकार था, सचिंद्र नाथ सान्याल, जुगल किशोर जो देश भक्ति में माहिर था, उदय शंकर भट्ट शायर था, कवि था उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट शायर था जिसका सारा प्रचार हो गया, पढ़ने और पढ़ाने वाला सब एक सार हो गया, पढ़ते पढ़ते भगत सिंह का प्यार हो गया, सबसे प्यार हो गया। कै कंवल सिंह, तो मैं सभी से निवेदन चाहूँगा कि भाई हमारे डीडी दीवान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं, ताकि हम आपको ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रोज़ाना एक एपिसोड देते रहें। तो मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। कै कंवल सिंह नेशनल कॉलेज से घणे देशभक्तों का होया निर्माण, भगवती चरण यशपाल रामकिशन झंडा सिंह की हुई पहचान, सुखदेव ने भी ले ठाण, देश पे निछावर हो गया, पढ़ने और पढ़ाने वाला सब एकसार हो गया, पढ़ते पढ़ते भगत सिंह का सबसे प्यार हो गया। अब भगत सिंह वहाँ जो तालीम करने लग रहा है, उधर क्या बीतती है कि जो मालिक ने मंजूर होता है वही होता है। मात्र 16 वर्ष की आयु थी, भगत सिंह के भाई गुजर जाते हैं, ये हम अगले अध्याय में देते हैं। और उसकी दादी का जो दबाव आ जाता है और उसके पिताजी का कि भाई शादी करवा ले, और ये हम अगले कल या परसों एपिसोड में दे रहे हैं। तो हम भगत सिंह का बिल्कुल बारीकी से आपको सारा दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे महान पुरुष बार बार सुनने और देखने को नहीं मिलते, और न ही जननी माता जन्म देती ऐसे देशभक्तों को। तो मैं पुनः सभी से नमस्कार, राम।